स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। होड़ में भाव की प्रेस वार्ता। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य पर सवालों की बौछार। जम्मू कश्मीर की विधानसभा खोड़ में आयोजित प्रेस वार्ता में सार्वजनिक प्रतिनिधि नरिंदर सिंह भाव ने छंब सीमा क्षेत्र की उपेक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर की हालिया जन सुनवाई में बातचीत चुनिंदा लोगों तक सीमित रही, जबकि असली समस्याएं उन ग्रामीणों की है जो रोजाना कठिनाइयों से गुजरते हैं। आगे भाव ने अखनूर पंजतूत पलातन सड़क की खराब हालत को क्षेत्र की प्रमुख समस्या बताते हुए तत्काल मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग की मांग की। सीमा गांव खौर खड़ा पंजतूत पलातन नरैना डांगरी कलित में क्षतिग्रस्त व अधूरे बकरों पर चिंता जताते हुए उन्होंने नया सर्वे कर त्वरित निर्माण की मांग उठाई। स्वास्थ्य ढांचे को कमजोर बताते हुए उन्होंने कहा कि छंब पूर्ण रूप से सक्षम अस्पताल का अभाव है और कई उपकेंद्र वास्तविक कमी छिपा रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए स्टेडियम, इंडोर हॉल और सुरक्षित कॉलेज वातावरण की आवश्यकता बताई। दरहखोर, गिगारियल, चन्नी जैसे क्षेत्रों में हर साल आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए सिविल मिलिट्री समन्वय जरूरी बताया। भाव ने 18 कनाल 4 मरला भूमि पर मिनी सचिवालय की स्थापना, क्षेत्र में ITI, पॉलिटेक्निक्स खेलने तथा जल जीवन मिशन में वंचित गांवों में जल्द पेयजल उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। जम्मू कश्मीर से खोड़ के कुलदीप दत्ता की रिपोर्ट। ये लीडरों की परवाह किए बिना इन्होंने जनता की परवाह करनी चाहिए। अगर जनता की परवाह करते तो हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहां पर करने की जरूरत ना पड़ती। और इसके साथ में अभी पीछे जो बाढ़ आई, इस बाढ़ में हमारे काफी ऐसे गांव हैं जैसे गिगड़ियाल है, हमारा बदवाल है, हमारा दरखोड़ है। ये तीनों जो हमारे गांव है जहां पर इस बार जो आपदा रही, यहाँ पे पानी की इतना बड़ा बाढ़ यहाँ पे रहा, रेस्क्यू कर वहां से लोगों को निकाला गया। ये इस बार की बात नहीं है, ये हर बार जहां पे फ्लड की वजह से, क्योंकि डिफेंस ने आगे एक बांध बना के रखा हुआ है और ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। मैं माननीय DC साहब को यह कहना चाहता हूं कि सभी जनता की तरफ ध्यान देकर ये वहां पर प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम बनाया जाए, जिससे हमारी जो जनता है उन जनता को इस बाढ़ से रिलीफ मिले। आज बच्चा अगर रात को सोता है, उसको सोते हुए बच्चे कहते हैं कि मम्मा यहां से भागो कहीं रात को बाढ़ ना आ जाए। इस तरह की नौबत है। और यहाँ पे इस बार आप सभी मीडिया परिवार को भी ये बड़ी बात ज्ञात है कि सभी परिवार जो है ये कई महीने तक यहाँ पर ये स्कूलों में आके रुके हैं और इसकी तरफ सख्त गौर करने की जरूरत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बार जो वॉर का सिस्टम रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर रहा, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में एक बहुत बड़ी आपदा हमारे लोगों के ऊपर रही, जिसमें कि पहला नंबर में CHC सेंटर जो हमारा खोड़ में है, मैं उस पर बात करूंगा। आज तक हमारे उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर जो है वो अभी तक एक्टिव नहीं है। ये कितनी बड़ी एक गंभीरता की बात है, कितनी एक मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी एक, अगर जहां पे 1 लाख लोग जिस एरिया खोड़ के सराउंडिंग में रहते हैं, एक हॉस्पिटल को 1 लाख लोग टच करते हैं। अगर खुदा ना खासा कभी पाकिस्तान का बम किसी आबादी पे जहां लोगों के मोहल्ले पे डायरेक्ट पड़ता तो मैं ये समझता कहीं जान माल का नुकसान होता, तो जहां पर किसी को भी बचाने का कोई साधन नहीं था। और आज तक इस जगह इस चीज को अनदेखा किया जाता है और इस पे एक सख्त गौर करने की मैं कहता हूं जरूरत है। मैंने हर बार डायरेक्टर जो है हेल्थ है उनसे भी मैंने बात करी और हमने बहुत बार आगे भी ये DC ऑफिस तक भी ये बातें पहुंचाने की कोशिश की। और इस बार डॉक्टर जो राकेश मनहास जी हैं, मुझे पता है कि बहुत ही ईमानदारी और एक निष्ठावान आदमी है, जो कहते हैं वो करके बताते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो एक शंभ विधानसभा क्षेत्र जो है, जो एक किस्म का हमारे जो बॉर्डर के हमारे जितने भी फौजी भाई हैं उनके लिए ये एक स्तंभ बन के पूरा गांव जो है वो डट के खड़ा रहता है। और पूरा जितनी भी जंगें हुई है, हमारे कई युवा जो है, जहां पर अगर देखा जाए तो एक मोहल्ले में जाओ
जहाँ पे हमारे शहीदों की स्मारकें आपको देखने को मिलेंगी। ये हम उस शंभ विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, हम वो डुग्गरवासी हैं, और इसलिए हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए ये हमें इस ब्यूरोक्रेसी को देख देख कर आज हमें मजबूरन होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये करनी पड़ी। और इसके अलावा भी काफ़ी एजेंडे हैं। हमारा जो मेन रोड है, मेन रोड हमारा ज्योड़िया से पंजतूत पुलातन तक, ये लगातार पहले भी कई सरकारें इसकी वजह से हमारे कई नेता जो वो हारे हैं। इस बार भी सारी जनता को बहुत रोष है और इसको जल्द से जल्द इसको भी बनवाया जाए। और मैंने कल सुन रहा था कि डीसी साहब ने ये बात करी है कि इसको 3 महीने में काम लगाया जाए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 3 महीने का टेन्योर दिया है तो इस पे खरा उतरने की सख्त जरूरत है। और मैं काफ़ी चीज़ें हैं, मैं एक बार फिर से डीसी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी जो हमारी यहाँ के ऑफिसरगण हैं, इन सब को कृपा कर इनको ये कहिए कि राजनीति छोड़कर अपने इलाके की तरफ ध्यान दो, अपने गरीब की तरफ ध्यान दो, अपने यहाँ पे आए हुए अवाम जो है, जो सबसे लास्ट में आदमी खड़ा है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। क्योंकि वो जो लास्ट में खड़ा हुआ है उसको अगर आप नहीं बुलाओगे, उसकी दिल की बात नहीं सुनोगे तो समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता है। आज हमने देखा कि जितने हमारे कॉर्पोरेटर्स थे ये भी निराश होकर यहाँ पर पहुंचे। और मैंने ये भी देखा कि जहाँ पर ऐसे जो लोग थे जिनका समाज में कुछ अपना कोई इनिशिएटिव ही नहीं है, उन लोगों से सम्मानित करवाया गया। मैं कहता कि उसकी वजह उसको छोड़कर अगर किसी एक गरीब किसान से अगर सम्मानित करवाते तो हमें लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी को एक समानता दी जाती है। मगर वहां पे हमने देखा कि जहाँ पे समानता नहीं, जहाँ पे गिनती पर अपने कुछ लोगों को जो उनकी प्रशंसा के पुल बांधने वाले लोग हैं उनको जो बोला उन्होंने वो आगे बात रखी और ऐसे ही डीसी साहब का विजन जो है वो खराब किया है। आने वाले टाइम में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर डीसी साहब आए तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है एक मीडियम के माध्यम से सभी पंच सरपंच जो यहाँ की आवाम है हर गरीब को एक खुलेआम जो है वो न्योता दे और जनता दरबार हो और हर गरीब की सुनवाई हो। और मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को मैं यहीं पर संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वार्तालाप जो है ये जनता जो हमारे शंभ विधानसभा क्षेत्र की, उनकी कल का जो दौरा डीसी जम्मू जिन्होंने कल लोगों के बीच में आकर एक जनता दरबार का जो यहाँ पर एक दिन रखा हुआ था उसके उपलक्ष्य पर आज की प्रेस वार्तालाप है। और यहाँ पर यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ की जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा एक मतभेद जो है वो लोगों में किया गया, जिसमें म्युनिसिपल कमेटी खोड़ के 13 हमारे कॉरपोरेटर्स हैं और एक भी कॉरपोरेटर्स को उस जनता दरबार में बुलाया नहीं गया। और हमारे मैक्सिमम जो पंच हैं हमारे रूरल एरिया के, उनको भी जनता दरबार में नहीं बुलाया गया। और जितनी भी हमारी बिरादरीज हैं, जो सिविल सोसाइटीज हैं, उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया। और इसके अलावा काफ़ी और भी दिक्कतें जो लोगों की थी। कल जब हम यहाँ पे पहुँचे तो एक जन समूह जहाँ पर हमारे घर में एकत्रित हुआ, हमने उसी टाइम पहले लोगों की बात सुनी और उसके बाद में ये सारी बात हमने एसडीएम खोड़ से की और बीडीओ खोड़ से की। इन सब ने एक दूसरे पर बात को रखकर कि निमंत्रण उन्होंने देना था और जो कल का एक जनता दरबार था, जो मेन उसका उद्देश्य था कि एक जनता जो बड़ी उम्मीदें करती है कि मौजूदा हमारे जो एमएलए होते हैं उनके आगे लोगों की हजारों एक उम्मीदें होती हैं, जिसके लिए एक विधायक को चुना जाता है। उस विधायक अगर वो उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो उसके साथ साथ उनको आज यूटी सरकार में हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर बहुत ही एक विश्वास होता है। और
कहीं ना कहीं देखा गया कि उस विश्वास को तोड़ा गया। जो लाइन में सबसे पीछे वाला जो एक गरीब आदमी किसान, उसकी तरफ उसको नजरअंदाज किया गया और उस जनता दरबार में एक प्रॉपर फिक्सिंग की हुई थी कि किस किस बंदे ने वहां पर बात रखनी है और किस किस दायरे में वो बात रखी जाए, उसी के आधार पर बात रखी गई। और वो जनता दरबार नहीं लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि जो हमारे लोकल हमारे जो ऑफिसर्स हैं, इनको सम्मानित का जो कार्यक्रम वहां पे देखा गया। ये ठीक है कि हमारे बीच में डीसी साहब हमारे बीच में आए हैं, हम सबका उनको मान और सम्मान देना हमारा बनता है, मगर उसके साथ साथ डीसी साहब को ये भी बताना बनता है कि हमारे जो लोगों की दिक्कतें हैं, लोगों की तकलीफें हैं, उस पर भी खरा उतरा जाए। हम सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये शंभ विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इसमें बॉर्डर क्षेत्र के भी लोग हैं, बाढ़ पीड़ित लोग भी हैं, कंडी क्षेत्र के भी लोग हैं, यहाँ प्लेन एरिया के सभी यहाँ पर लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं। इनमें पंचे सरपंचे किसान, यहाँ पे ऑल बिरादरीज के लोग हमारे बीच में हैं, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब को न्योता नहीं दिया गया था। और जब इनको न्योता नहीं दिया गया तो जनता की जो आवाजें हैं वो दबाने की कोशिश हुई है। और आज की प्रेस का वार्तालाप यही बता रही है कि जहां पर अगर देखा जाए तो हमारे खासकर जंग जूत की अगर बात की जाए तो जूत के लिए अभी तक एक भी स्टेडियम पिछले 79 वर्षों में आज तक स्टेडियम नहीं मिला है। आज जो बच्चा है हमारा, जो मूल है, वो नशे की तरफ धकेला जा रहा है। अगर एक स्टेडियम होता तो हमारे बच्चे जो थे ये आज कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में आगे बढ़कर आज देश के लिए अपना नाम ऊंचा कर सकते थे। और इसके साथ साथ हमारे नरैना में हमारा डिग्री कॉलेज है, वो डिग्री कॉलेज जब बनाया गया उसके 1 किलोमीटर सराउंडिंग में कोई भी आबादी नहीं है, बिल्कुल फॉरफ्लंग एरिया है। और हमारी बच्चियां और बच्चे जब वहां पे जाते हैं, ये सारे जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ये उन बच्चों को सेफ नहीं समझते हैं। आज नशे का जो दौर चल रहा है उसमें अगर देखा जाए तो ऐसे जो देश विद्रोही लोग जो हैं, जो नशाखोरी वाले लोग हैं, वो गश्त लगाकर बैठे हुए हैं कि इन बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए। और वहां पे एक पुलिस चौकी की सख्त जरूरत है और आज तक उस पर गौर नहीं किया गया। और मैंने लगातार डीसी साहब को भी इसकी एप्लीकेशन दी थी और इसके साथ में बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ये एसएसपी, आईजी, डीआईजी तक भी ये हमने बात पहुंचाई और उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। और उसके साथ साथ आज का बेरोजगार युवा जो है, आज 10th और 12th का जब पास करता है तो उसको आत्मनिर्भर के लिए अगर कोई काम भी करना हो तो वो डरता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी ये कुटुंब बैठा हुआ ये चाहता है कि उन बच्चों के लिए प्रॉपर यहाँ पे आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज जहाँ पर हो, जिससे हमारा बच्चा जो है, जैसे विश्वकर्मा योजना है उसमें अगर 18 योग है उसमें 5% इंटरेस्ट पे अगर बच्चों को 3 लाख का लोन दिया जाता है तो वो 3 लाख लोन लेने में भी बच्चा जो है वो डरता है, क्योंकि उसको कोई प्रशिक्षण मिला ही नहीं है, उस बच्चे को पता ही नहीं है कि मैंने आगे करना क्या है। इसलिए यहाँ पर फर्स्टली ये सख्त जरूरत है जहाँ पे आईटीआई और पॉलिटेक्निकल कॉलेज जहाँ पे। मंथन भारत न्यूज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।